हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम गाइडलाइट। सो ये है न्यू टोयोटा इनोवा क्रिस्टा फेसलिफ्ट जिसका हम बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये फाइनली लॉन्च हो चुकी है। एंड गाइज डू यू नो जो इनोवा वर्ड है वो डिराइव करा गया है फ्रॉम अ इंग्लिश वर्ड विच इज़ इनोवेशन। एंड जो उनके डिज़ाइनर्स का नेम है वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। जो इनोवा है एंड फॉर्च्यूनर है दोनों ही डिज़ाइन करी गई है बाय टोयोटा ऑस्ट्रेलिया टीम। एंड इस गाड़ी को हो चुकी है इंडिया में अभी तक 15 ईयर्स एंड 9 लाख यूनिट से ज़्यादा इसके इंडिया में सेल भी हो चुके हैं अभी तक। एंड गाइज जो एवरेज मंथली सेल है वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट चार्ट। और इसकी एवरेज मंथली सेल है 5000 यूनिट्स। एंड इंडिया में जो इसकी एवरेज मंथली सेल है यानी कि एवरेज ईयरली सेल वो भी आप देख सकते हैं गाइज अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड इवन नॉट इवन इंडिया, बाकी कंट्रीज़ की भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सो हम शेयर करने वाले हैं इस GX मॉडल का विच इज़ मोस्ट वैल्यू फॉर मनी एंड टॉप सेलिंग वेरिएंट। इसका डिटेल वॉकडाउन रिव्यू, ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे, ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन करेंगे विद अदर कार्स के साथ। तो आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करने के साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। सो इनोवा क्रिस्टा की जो टाइमलाइन एंड कंप्लीट हिस्ट्री है गाइस वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। 15 ईयर्स हो चुकी हैं। येस, इस कार को 15 ईयर्स हो चुके हैं एंड इट इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड, रिलायबल एंड मोस्ट लग्जूरियस MPV इन इट्स क्लास। एंड इसी के साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, असेंबली हो रही है बिदादी प्लांट में, टोयोटा के बिदादी प्लांट में। एंड अदर कंट्रीज़ में जहाँ पे इसकी असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एंड गाइस ये है GX वेरिएंट की फ्रंट लुक। एंड यहाँ पे राइट ऑफ फ्रंट आप देखेंगे तो आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पे प्रोजेक्टर बीम नहीं यूज़ करेगी, हाई बीम एंड लो बीम आपको दोनों ही मिलती है हेलोजन में। और यहाँ पे गाइस टर्न इंडिकेटर्स अवेलेबल है। यू कैन सी द वेरी स्टाइलिश पैटर्न ओवर हेयर। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कट्स एंड क्रीजेस दी गई है विच इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली स्पोर्टी। फ्रंट में स्किड प्लेट भी इवन दी गई है। टॉल स्टांस यूज़ करा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं SUV टाइप टॉल स्टांस यूज़ करा गया है। और यहाँ पे फ्रंट ग्रिल में गाइस आपको ऑल ब्लैक ग्रिल मिलती है इस मॉडल में। बाकी जो अपर वेरिएंट्स है वहाँ पे थोड़ी ग्लॉसी ग्रे फिनिश दी गई है। और यहाँ पे क्रोम फिनिश का यूज़ करा गया है, सिल्वर एसेंस का यूज़ करा गया है। एंड कार इज़ लुकिंग वेरी स्पोर्टी फ्रॉम एवरी नोक एंड कॉर्नर। एंड इसी के साथ दोस्तों पहले आपको GX मॉडल में मिलते थे यहाँ पे सिल्वर कलर के अलॉय व्हील्स, अब यहाँ पे दिए गए हैं डायमंड कट अलॉय व्हील्स विच आर लुकिंग अगेन वेरी स्पोर्टी एंड वेरी अप मार्केट। और ये है गाइस साइड प्रोफाइल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे आपको कुछ ऐसे अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, मल्टी स्पोक, and these are of 16 inches. And you can see the tire section over here 205/65 R16. और फ्रंट में आप एक वाटर ग्लास दिया गया है। यहाँ पे गाइस विंग मिरर्स अवेलेबल है विच आर इन बॉडी कलर क्रोम आपको मिलते हैं विंग मिरर्स इन टॉप मॉडल। और इसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं इवन पडल लैम्प भी अवेलेबल है जो कि दिया गया है इन हेलोजन। और यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपको मिलेंगे, B पिलर एंड C पिलर यहाँ पे दिए गए हैं इन ब्लैक कलर। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस इवन आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाता है। और रियर में यहाँ पे दिया गया है स्पॉइलर एंड दिस इज द रियर लुक। और रियर में गाइस वाइपर भी अवेलेबल है, आपको डिफॉगर भी मिलेगा। साथ में कुछ ऐसे आपको यहाँ पे टेल लैम्प मिल जाते हैं। यहाँ पे 2.4 की बैजिंग, G वेरिएंट की बैजिंग। रियर में यहाँ पे 4 सेंसर्स अवेलेबल है। इस मॉडल में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे 2 रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। और जो स्पेयर व्हील मिलता है दोस्तों वो दिया गया है अंडर बॉडी माउंटेड। और यहाँ पे हम देखेंगे तो गाइज यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक ओपनिंग अवेलेबल है। साथ में लाइसेंस प्लेट की जो लाइट्स है दे आर इन हेलोजन। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको मिलेगा। और ये है टोटल कार्गो एरिया। सो ये है 300 लीटर्स ऑफ कार्गो एरिया। यहाँ पे आपको एक लगेज लैम्प मिलेगा विच इज़ मैनुअल लगेज लैम्प। आप इसे मैनुअली ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। एंड इसी के साथ गाइज यहाँ पे थर्ड हेडरेस्ट प्लेस्ड है। सो इन केस यहाँ पे थर्ड कोई पर्सन बैठता है थर्ड रो में तो आप यहाँ पे हेडरेस्ट कुछ ऐसे प्लेस कर सकते हैं। एंड व्हेन नॉट इन यूज़ आप इसको रिमूव करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे गाइज आपको टूल किट मिलती है विच इज़ लाइक वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। और यहाँ पे हम इसे प्लेस कर सकते हैं हेडरेस्ट को। और अगर हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा बूट स्पेस चाहिए तो हम इन सीट्स को फोल्ड डाउन भी कर सकते हैं विच इज़ लाइक वेरी सिंपल। वॉच दिस, जस्ट हम इसे ऐसे फोल्ड करना है एंड देन इस हुक को यहाँ पे हमें प्लेस करना है। सेम गोज विद हेयर। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स गाइज ये दिया गया है एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एज वेल। और ये है टोटल कार्गो एरिया। इवन जो सेकंड रो है वो भी हम फोल्ड डाउन कर सकते हैं। एंड गाइज अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, कुछ कलर ऑप्शन के बारे में, ऑन रोड प्राइस के बारे में एंड अदर थिंग्स के बारे में। और गाइज यहाँ पे आपको इनोवा कनेक्ट मिलता है जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल है जैसे कि रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग एंड वॉक टू द कार। और इनोवा में यहाँ पे टोटल अवेलेबल हैं 8 कलर ऑप्शंस विच आर स्पार्कलिंग ब्लैक, क्रिस्टल शाइन, ब्लैकिश रेड
एवन ग्रेन ब्रॉन्ज, वाइट पर्ल क्रिस्टल शाइन, ग्रे, सिल्वर, सुपर वाइट एंड एब्सोल्यूट ब्लैक कलर। और मॉडल वाइज जो आपको कलर ऑप्शन मिलता है वो भी आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस मॉडल में अवेलेबल है 3 एयर बैग्स, 2 फ्रंट एयर बैग एंड 1 ड्राइवर नी एयर बैग। साथ में ABS विद EBD एंड ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, फ्रंट सीट बेल्ट विद प्रीटेंशनर एंड 4 सिलेंडर। साथ में यहाँ पे आपको 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिल जाती है फॉर ऑल द पैसेंजर्स। एंड वी ऑल्सो गेट पावर डोर लॉक, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, क्लच स्टार्ट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम एंड इमरजेंसी ब्रेक सिग्नल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन। सो इनोवा की ग्राउंड क्लियरेंस है 176 mm, टर्निंग रेडियस 5.4 मीटर्स। अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो 65 लीटर्स का फ्यूल टैंक, डीजल लेते हैं तो 55 लीटर्स का फ्यूल टैंक। बूट स्पेस अवेलेबल है 300 लीटर्स और टॉप स्पेक ट्रिम में अवेलेबल है 17 इंचेस के रिम्स। साथ में कर वेट है 1730 kg से लेके 1930 kg। और आप हर एक वेरिएंट का जो कर वेट है वो भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और यहाँ पे आपको मिल जाती है 3 years 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी, एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू 5 years एंड रोड साइड असिस्टेंस भी आप अप टू 5 years परचेज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी। सस्पेंशन यहाँ पे काफ़ी बढ़िया दिया गया है। पिच एंड बाउंस कंट्रोल भी अवेलेबल है जो कि बेसिकली इंजन के टॉर्क को यूज़ करता है टू गिव यू अ बेटर राइड क्वालिटी। और यहाँ पे आपको गोवा बॉडी मिलती है यानी कि ग्लोबल आउटस्टैंडिंग असेसमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन TNGA प्लेटफॉर्म यानी कि टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड इट इज़ बिल्ट ऑन अ वेरी हाई स्ट्रेंथ स्टील बॉडी स्ट्रक्चर। और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का जो ऑन रोड प्राइस है वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर हर एक मॉडल का। एंड गाइज अब ओपन करते हैं बोनेट को। ऑल्सो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा गाइज एक रियर व्हील ड्राइव व्हीकल है। एंड यहाँ पे अगर आप डीजल लेते हैं तो आपको वहाँ पे डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड यानी कि एडब्लू भी मिलेगा जो कि हर एक सर्विस पे आपको फिल करवाना पड़ता है। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है फॉर द कूलेंट एंड यहाँ पे कुछ एयर कंडीशनिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शन दी गई है। एंड दिस वन इज़ डीजल मोटर्स और यहाँ पे आपको एडब्लू मिल जाता है जो कि हर एक सर्विस पे फिल होगा। एंड गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अंडर बॉडी इंजन गार्ड नहीं मिलता, बट गाइज यहाँ पे फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट मड गार्ड अवेलेबल है। और आपको यहाँ पे 2 टोइंग हुक मिलते हैं, एक दिया गया है यहाँ पे और एक आपको यहाँ पे मिलेगा। हाई ग्राउंड क्लियरेंस अवेलेबल है गाइज, यू कैन सी हाउ मच इज़ द ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ पे एज सच अंडर बॉडी इंजन गार्ड या फिर अंडर बॉडी इंजन प्रोटेक्शन की नीड भी नहीं है। और यहाँ पे आपको कंप्लीट डैम्पिंग मिलती है, फायर वॉल पे भी कंप्लीट डैम्पिंग दी गई है, यानी कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे साउंड एंडिंग मटेरियल्स का यूज़ करा गया है। एंड इंजन भी आपको ओवरऑल काफ़ी साइलेंट यहाँ पे मिल जाते हैं। सो फर्स्ट इंजन है 2.7 लीटर VVT 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन विद रियर व्हील ड्राइव सिस्टम और ये जनरेट करता है 164 bhp ऑफ पावर एंड 245 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल मिलेगा, 6 स्पीड मैनुअल नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिल जाता है। और इसकी जो क्लेम्ड एयर या सर्टिफाइड माइलेज है वो है 11.25 kmpl। एंड द सेकेंड वन इज 2.4 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन विद रियर व्हील ड्राइव सिस्टम और ये जनरेट करता है 148 bhp ऑफ पावर एंड यहाँ पे आपको टॉर्क मिलता है 343 Nm का मैनुअल के लिए एंड 360 Nm का ऑटोमेटिक के लिए। बेसिकली यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेलेबल है और इसकी जो क्लेम माइलेज है वो है 15.1 kmpl। और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का जो ऑन रोड प्राइस है वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर हर एक मॉडल का। सो गाइज अब चेक करते हैं फाइनली इंटीरियर्स। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे आपको कुछ ऐसी कीज मिल जाती है। सो दिस इज़ द की, फोल्ड की दी गई है विद लॉक एंड अनलॉक स्विच। यहाँ पे क्रोम फिनिश अवेलेबल है एंड जैसे हम कार को अनलॉक करते हैं गाइस, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पड लैम्प ग्लो होगा, तो हम करते हैं अनलॉक। सो दिस इज़ द हेलोजन पड लैम्प विच इज़ वेरी नाइस फीचर। और यहाँ पे जो की रिंग दी गई है दैट इज़ इल्यूमिनेटेड। अब कार को भी टर्न ऑन कर लेते हैं और ये है गाइस डैशबोर्ड के लिए। यहाँ पे हमें डुअल टोन इंटीरियर्स मिलते हैं बेसिकली, यानी कि डुअल टोन डैशबोर्ड दिया गया है। बहुत ही स्टाइलिश पैटर्न्स यहाँ पे डोर पे एंड डैशबोर्ड पे यूज़ करा गया है।
ब्लैक कलर की कार्पेटिंग अवेलेबल है। यहाँ पे आपको क्लच फुटर्स भी मिल जाएगा। साथ में यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं फ्यूल लाइट, और यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलर मिलेगा। एंड साथ में यहाँ से हम पार्किंग सेंसर्स को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। दिस इज़ डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड का स्विच, यानी कि टू क्लियर द कार्बन इन DEF। साथ में गाइज यहाँ पे आपको कप होल्डर स्पेस मिलती है, तो यहाँ पे आप कप होल्डर प्लेस करके यहाँ से AC वेंट के थ्रू से हीट कर सकते हैं या कूल कर सकते हैं। यहाँ पे भी अवेलेबल है, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। और यहाँ पे जो रूफ दी गई है दैट इज़ इन बेज कलर। और गाइज यहाँ पे आपको कुछ ऐसी अपॉल्स्ट्री मिल जाती है। दिस इज़ द फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री। इवन यू कैन सी द रियर सीट्स कंप्लीट। आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री मिल जाएगी। इवन थर्ड रो भी सुपर कंफर्टेबल दी गई है। एंड अगर यहाँ पे आप चेक करना चाहते हैं फर्स्ट रो का कंफर्ट, सेकंड रो का कंफर्ट, इवन थर्ड रो का कंफर्ट एंड इन एंड आउट, तो वो हमने ऑलरेडी उस मॉडल में, यानी कि टॉप एंड मॉडल का जो रिव्यू, वॉक अराउंड रिव्यू पोस्ट करा है, उसमें हमने शेयर करा था, वो चेक कर सकते हैं। इधर हम स्पेस के बारे में बात अभी नहीं करेंगे। सो गाइज ये है फ्रंट डोर की लुक। यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक डोर मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्टसी लैंप अवेलेबल नहीं है, बाद में इंस्टॉल हो जाएगा एट अ कॉस्ट ऑफ 300 ओनली। साथ में यहाँ पे बॉटल होल्डर, बिग साइज मैप पॉकेट स्पेस। एंड यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडोज अवेलेबल है। ड्राइवर साइड आपको मिलती है इल्यूमिनेटेड, यानी कि ये स्विच इल्यूमिनेटेड दिया गया है। साथ में गाइज आपको ये वाले स्विचेस इल्यूमिनेटेड मिलते हैं, यानी कि 1, 2 एंड 3 स्विच। ये 3 स्विचेस इल्यूमिनेटेड है, ये इल्यूमिनेटेड नहीं दिए गए। ऑल 4 पावर विंडोज, साथ में ऑटो डाउन एंड ऑटो अप विद एंटी पिंच फंक्शन। और साथ में यहाँ पे पावर डोर लॉक स्विच आपको मिलेगा। ORVM दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। और यहाँ पे क्रोम इनसाइड डोर हैंडल। साथ में गाइज यहाँ पे आप आर्मरेस्ट मिल जाती है, विच इज़ नॉट कुशन आर्मरेस्ट। एंड गाइज यहाँ पे आप बेस टू टॉप मॉडल भी अपग्रेडेशन करवा सकते हैं, कस्टमाइजेशन हो जाती है कंप्लीट। यहाँ पे लेदर ऐप आर्मरेस्ट इंस्टॉल हो जाती है। एंड इनोवा क्रिस्टा की ऐसी वाली वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट कर चुके हैं, वो आप ज़रूर चेक कर ले। और यहाँ पे आपको इन एंड आउट बहुत ही ईजी मिलता है। काफ़ी हाई ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही हाई सेट सीट आपको मिलती है। यू विल फील लाइक यू आर सिटिंग इन अ वेरी हाई पोजीशन, बहुत ही कमांडिंग पोजीशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इवन यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट भी अवेलेबल है फॉर द ड्राइवर साइड सीट। और कुछ ऐसा आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील मिलता है। और लेफ्ट साइड अवेलेबल हैं ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स, वॉइस कमांड कंट्रोल। एंड साथ में यहाँ पे आपको मिलते हैं MID कंट्रोल, यानी कि डिस्प्ले कंट्रोल्स। और यहाँ पे दिए गए हैं गाइस क्रूज कंट्रोल, जो कि ऑटोमेटिक में अवेलेबल है। और यहाँ पे इवन एडजस्टमेंट भी आपको मिल जाती है। सो वी हैव गॉट टिल्ट एडजस्टमेंट एज वेल एज टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट। और लेफ्ट साइड आपको मिलेंगे वाइपर कंट्रोल्स, राइट साइड हेडलैम्प कंट्रोल्स। एंड गाइस कोई भी अगर यहाँ पे डोर ओपन होता है या फिर टेल गेट ओपन होता है तो आपको रिमाइंडर मिलेगा, बट अगर हुड ओपन होता है तो उसका रिमाइंडर आपको नहीं मिलता। सो ये है गाइस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट साइड आपको मिलता है यहाँ पे टेकोमीटर, यानी कि RPM मीटर 6000 दिया गया, दैट मीन्स इट्स अ डीजल मोटर। यहाँ पे आपको टेम्परेचर गेज मिलेगा, यहाँ पे फ्यूल गेज दिया गया है। और ये है स्पीडोमीटर। सेंटर में स्मॉल साइज़ की MID स्क्रीन मिल जाएगी। यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर एंड शिफ्ट इंडिकेटर अवेलेबल है। एंड MID स्क्रीन शो करती है आउटसाइड टेम्परेचर। यहाँ पे आपको डुअल ट्रिप मीटर मिल जाता है। साथ में यहाँ से हम कैबिन की ओवरऑल जो इल्यूमिनेशन है उसको इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंजन रनिंग टाइम भी मिलेगा। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप इको मोड को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग मिल जाती है। सो हम यहाँ से लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से हम यूनिट को भी चेंज कर सकते हैं। तो लीटर पर 100 किलोमीटर्स भी आप सेट कर सकते हैं एंड किलोमीटर पर लीटर भी सेट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे इको इंडिकेटर, इसको भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाती है गाइस। टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन भी यहाँ पे शो होगा, करंट माइलेज भी शो होती है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, साथ में डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज स्पीड एंड इंजन रनिंग टाइम। सो MID ऑल दो स्मॉल साइज की दी गई है, बट इट इज़ सुपर इन्फॉर्मेटिव। एंड इसी के साथ गाइज ऑल दो ये बिग साइज़ की MPV आपको दिखती है, लेकिन इट इज़ सुपर कन्वीनियंट टू मैनूवर, यानी कि इवन जो लर्नर ड्राइवर है, जो लर्नर पर्सन है, वो भी इस गाड़ी को बहुत इजीली मैनूवर कर सकता है। इतनी बढ़िया यहाँ पे ड्राइविंग पोस्चर एंड पोजीशन दी गई है। हाई सेट सीट्स आपको मिलती है, बिग साइज़ की ORVM अवेलेबल है। फ्रंट का व्यू आपको इतना क्लियर मिलता है। एंड यहाँ पे क्वार्टर ग्लास भी बिल्कुल ड्राइविंग में हैम्पर नहीं करते। सो ड्राइविंग दिस कार इज सुपर इजी। फ्रंट में यहाँ पे ट्विटर्स इस मॉडल में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं, लेकिन ट्विटर्स आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं एट 1500 ओनली। एंड इसी के साथ गाइज यहाँ पे फ्रंट में आपको मिल जाती है डिजिटल क्लॉक। एंड यहाँ पे जो सोलर सेंसर आपको मिलते हैं टॉप एंड मॉडल में, वो सोलर सेंसर इधर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC भी नहीं मिलता एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सोलर सेंसर नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो गाइज यहाँ पे आपको मिरर नहीं मिलता इस मॉडल में। और टॉयलेट सीट होल्डर अवेलेबल है। और यहाँ पे गाइज आपको मिलेगा डे एंड नाइट IRVM। साथ में फ्रंट में 2 कैबिन लैंप्स दिए गए हैं विच आर इन हेलोजन। एक आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो गाइज यहाँ पे वैनिटी मिरर अवेलेबल है, बट आपको लैंप इस मॉडल में नहीं मिलता।
और इधर देखेंगे तो ये है अपर ग्लव बॉक्स जिसमें आपको मिलती है कूलिंग, और ये है लोअर ग्लव बॉक्स विच इज़ लॉकेबल ग्लव बॉक्स। सो बेसिकली यहाँ पे लोअर ग्लव बॉक्स दिया गया है, बट गाइस यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन नहीं मिलती। और ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो यहाँ पे आपको 8 इंचेस का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा विद यहाँ पे 4 स्पीकर्स अवेलेबल हैं एंड साथ में सपोर्ट करता है ब्लूटूथ, USB, वॉइस कमांड। यहाँ पे आपको जो करंट व्हीकल स्टेटस है वो भी शो होता है, जैसे कि लेटेस्ट माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंजन रनिंग टाइम, एवरेज स्पीड, और यहाँ पे वो भी ग्राफिकल फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं माइलेज, और यहाँ पे प्रीवियस बेस्ट माइलेज क्या स्कोर करी हमने, अभी लेटेस्ट माइलेज क्या स्कोर करी, तो वो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गाइस शो होती है। और दोस्तों यहाँ पे जो न्यू टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट दिया गया है वो पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी है, और आपको यहाँ पे बेटर UI भी मिलता है। और इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो गाइस यहाँ पे स्मार्टफोन कनेक्टेड होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन, इवन जो ये लेआउट है होम स्क्रीन का, वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे आपको मेन्यू मिल जाएगा, ऑडियो सेटिंग। सो यहाँ पे हम सोर्स चेंज कर सकते हैं, इवन यहाँ पे मीरा कास्ट भी अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे जो स्मार्टफोन है, अपना जो स्मार्टफोन है उसको यहाँ पे हम कास्ट कर सकते हैं, जो कि आपको एंड्रॉयड सिस्टम में मिलता है। एप्पल के जो स्मार्टफोन है उसमें आपको ये फीचर नहीं मिलेगा, तो यहाँ से आप उसको मीरा कास्ट कर सकते हैं, यानी कि जो स्मार्टफोन पे डिस्प्ले आ रहा है वही डिस्प्ले यहाँ पे आ जाएगा। सारी ऐप्स भी आपको मिल जाती है, तो यहाँ पे आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, इवन कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस रीड आउट कर सकते हैं, तो वो सब फीचर्स गाइज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। देन यहाँ पे कुछ सेटिंग दी गई है। सो यहाँ पे हम थीम्स को सेट कर सकते हैं, थीम्स भी हम चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसा थीम हम सेट कर सकते हैं। ऑडियो सेटिंग, देन फ़ोन सेटिंग, नॉर्मल आपको गाइज यहाँ पे जनरल सेटअप मिल जाता है। वाईफाई हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ब्राइटनेस को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे नॉर्मल गाइज सेटिंग मिल जाती है। सो यू कैन सी जो यहाँ पे थीम है वो थीम चेंज हो गया है। एंड गाइज अब यहाँ पे हम ऑडियो को प्ले कर लेते हैं। ऑडियो में जाके हम यहाँ पे ब्लूटूथ सेलेक्ट कर सकते हैं, देन सॉन्ग प्ले कर लेते हैं। सो गाइज ओवरऑल यहाँ पे जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ करी गई है, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है वो चेंज करा गया है। तो आपको यहाँ पे बेटर एम्पलीफायर मिल जाता है, कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे चेंज करे गए हैं, तो इस वजह से जो स्पीकर्स का आउटपुट है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। एंड इसी के साथ सिस्टम इज़ ओवरऑल क्वाइट गुड। और यहाँ पे मैनुअल AC मिलेगा, सिंगल जोन AC दिया गया है। टॉप एंड वेरिएंट आप लेंगे तो यहाँ पे डुअल जोन AC मिल जाता है। यहाँ पे 2 मोड अवेलेबल है, इको मोड एंड पावर मोड। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो आप इको मोड पे स्विच कर सकते हैं। किसी भी आप मोड पे स्विच करेंगे यहाँ पे आपको कंप्लीट डेटा मिल जाएगा एग्जैक्ट मोड का। साथ में गाइस यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल स्विच अवेलेबल है, इसको भी आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाएगा। और साथ में कुछ और यहाँ पे एक्सीलेंट स्पेस अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को लाइक दिस। और यहाँ पे ट्विन कप होल्डर स्पेस आपको मिलती है, एक स्मॉल साइज़ की दी गई है कप होल्डर, एक आपको मिलेगा बिग साइज़ का। और ये है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। सो गाइज यहाँ पे आपको रियर में पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। कैमरा अवेलेबल नहीं है, कैमरा बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं फ्रॉम इवन शोरूम एंड, जिसकी वीडियो हमने पोस्ट करी थी वो इसी से डायरेक्टली पेयर हो जाता है सिस्टम, तो वो आप कर सकते हैं बाद में। और यहाँ पे आपको एक बॉटल होल्डर स्पेस मिल जाएगा। और इसी के साथ इसको ओपन करेंगे तो फिर एक्सटेंड स्टोरेज एरिया दिया गया है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी स्पेशियस कैबिन। एंड फाइनली चेक करते हैं रियर सीट्स। सो गाइस कुछ ऐसा आपको यहाँ पे डोर मिलेगा, बिग साइज़ की विंडो दिया गया, बहुत ही बिग साइज़ का यहाँ पे ग्लास एरिया आपको मिलता है। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे बॉटल होल्डर स्पेस एंड यहाँ पे मैप पॉकेट। और इसी के साथ गाइस यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, एक आर्मरेस्ट अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको डोर स्कफ प्लेट मिलेगी। एंड दीज आर द रियर सीट्स। और इवन यहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है। सेंटर में यहाँ पे आर्मरेस्ट अवेलेबल है विच इज़ इंडिविजुअल आर्मरेस्ट। और यहाँ पे गाइस आपको मिलती है ट्विन कप होल्डर स्पेस। बेसिकली कैप्टन सीट्स वाला ये वेरिएंट है। और गाइस अगर हमें यहाँ पे थर्ड रो में एक्सेस करना है दैट इज़ ऑल्सो सुपर ईजी। यहाँ पे हमें 1+ टम्बल मिलेगा, तो आप कुछ ऐसे थर्ड रो में डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द थर्ड रो। आप मैक्सिमम रिक्लाइन एंड मिनिमम रिक्लाइन दोनों ही यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में रियर में यहाँ पे ट्विन वेंट्स भी अवेलेबल हैं। और वहाँ पे आपको 3.2 सीट बेल्ट भी मिलेगी फॉर द मिडिल थर्ड पैसेंजर।
एंड दोनों साइड यहाँ पे कुछ स्पेस भी ऑफर करा गया है और आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी मिल जाते हैं इवन रियर में विदाउट कोट हैंगर। और इन एंड आउट भी गाइस सुपर इजी है। जो ये सेकेंड रो सीट्स है ये काफ़ी हाई सेट पोजीशन आपको मिलती है, इवन फ्रंट से भी ऊपर ये पोजीशनड है, तो इधर आपको कैबिन का व्यू, आउटसाइड का व्यू बहुत ही बढ़िया मिलेगा। यहाँ पे आपको एक पॉकेट मिल जाती है, यहाँ पे एक हुक अवेलेबल है, यानी कि आपको ओवरऑल ग्रॉसरी हुक मिलेगा। वट इज़ अवेलेबल ओवर हेयर सेम गोज विद हेयर ऑल्सो। एंड गाइज यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है, साथ में यहाँ पे एक USB पोर्ट दिया गया है और यहाँ पे आपको एक मोबाइल होल्डर भी मिल जाता है। और गाइज यहाँ पे आपको एक कैबिन लैम्प मिल जाता है विच इज़ हेलोजन कैबिन लैम्प। यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया विद कोट हैंगर, सेम गोज विद हेयर। यहाँ पे 2 AC वेंट्स अवेलेबल हैं, रूफ माउंटेड। सेंटर में यहाँ पे आपको इसकी फ़ैन स्पीड को कंट्रोल करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि इन वेंट्स की फ़ैन की स्पीड एंड रियर वेंट की फ़ैन की स्पीड भी कंट्रोल करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट एडजस्टमेंट फॉर सीट बेल्ट्स, फ्रंट सीट बेल्ट। और ये है डैशबोर्ड की लुक। यहाँ पे फिट एंड फिनिश क्वालिटी आपको टॉप नॉच मिल जाती है। सो ये है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा फेसलिफ्ट का GX वेरिएंट। हम ऐसे ही रिव्यू सारे ही वेरिएंट्स का शेयर करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। एंड आपके क्या थॉट्स हैं इस कार के बारे में ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे।